सोचें, पाकिस्तान के वजूद से भी बहुत पहले, अजीम सल्तनतों और ताकतवर शहरों से भी पहले, ये सरजमीन इब्तदाई इंसानों का घर थी। आज हम वक्त में पीछे जा रहे हैं, हजारों लाखों साल पीछे, ये जानने के लिए कि इस मिट्टी पर तहजीब ने पहली बार जन्म कैसे लिया। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर इस खित्ते में इंसानी तारीख कितनी पुरानी है? जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमें वक्त की गहराइयों में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया में जिसे हम आज खोजने निकले हैं। 21 लाख साल, 2.1 मिलियन ईयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली अरसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतना लंबा वक्त कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आसार कदीमा हमें बताती हैं कि ज़मीन पर इंसानी मौजूदगी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम सीधा तारीख के बिल्कुल इब्तदाई दौर में जा पहुंचते हैं। तो चलिए इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। हम इन पहले कदमों को देखेंगे जो पत्थर के उस कदीम जमाने में उठाए गए। ये कहानी है सकाफत स्वान की। हमारी कहानी का मरकज़ यानी इसका सेंटर पॉइंट है वादी स्वान। ये जगह आज के रावलपिंडी के करीब सता मुर्तिफा पोटूहार पर है और यहीं पर सकाफत स्वान ने जन्म लिया। ये वो लोग थे, वो पहले लोग जिन्होंने इस ज़मीन पर इंसानी तारीख का आगाज़ किया, और इनके बनाए हुए पत्थर के औजार वो सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे पुराने औजारों में गिने जाते हैं। सोचें कितनी बड़ी बात है। तो उनकी ज़िंदगी कैसी थी? ये बका की एक मुसलसल जदोजहद थी, एक कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। वो लोग खाना बदोश थे, यानी नोमैडिक। हमेशा दरियाओं के किनारे रहते, वसाइल की तलाश में, जानवरों का शिकार करते और फल और जड़ें जमा करके गुजारा करते थे। उनके जो औजार थे, जैसे कि पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और चाकू, देखने में शायद सादा लगें, लेकिन इस कदीम और जंगली माहौल में जिंदा रहने के लिए यही आलात उनका सबसे बड़ा सहारा थे। और हजारों लाखों साल तक जिंदगी का यही खाना बदोश अंदाज चलता रहा। लेकिन फिर तारीख में एक बहुत बड़ी, एक रेवोल्यूशनरी तब्दीली आने वाली थी। खाना बदोशी की जिंदगी जो रोज की बका की फिक्र पर चलती थी, अब एक मुस्तकिल सेटल्ड लाइफ में बदलने वाली थी। एक ऐसी जिंदगी जहां कम्युनिटी और कल्चर की तामीर मुमकिन हो सकती थी। और यही वो टर्निंग पॉइंट है, वो अहम मोड़ जहां इंसान ने घूमना फिरना छोड़कर मुस्तकिल घर बनाना शुरू किए। ये कहानी है मेहरगढ़ की, वो जगह जहां एक नए दौर का, एक नए युग का सूरज तुलू हुआ। जरा इस वक्त के फर्क को देखिए, वादी स्वान के शिकारी और फिर सीधा मेहरगढ़ के किसान। इनके दरमियान लाखों साल का फासला है। ये सिर्फ वक्त का गैप नहीं है, ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी छलांग थी, द ग्रेट लीप। ये वो लम्हा था जब इंसान ने कुदरत पर सिर्फ डिपेंड करने के बजाय उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना सीखा। और मेहरगढ़ वो इस इनकलाब का मरकज था। तो ये मेहरगढ़ है कहाँ? ये आज के बलूचिस्तान के जरखेज कच्ची मैदान में वाक़ है। और ये सिर्फ एक बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये पूरे जनूबी एशिया के कदीम तरीन ज़रई देहातों में से एक था। समझ लें कि ये वो गहवारा था, वो क्रेडल था जहाँ तहजीब की बुनियाद रखी गई, एक ऐसी बुनियाद जिसने आगे चलकर बड़े बड़े शहरों के लिए रास्ता बनाया। चलिए अब इस नई दुनिया की तफसीलात में उतरते हैं। देखते हैं कि इस इनकलाबी बस्ती में, मेहरगढ़ में आखिर जिंदगी थी कैसी, जहां कल्चर और टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया। एक तहजीब की तामीर ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस इन 4 अहम इक़दामात से शुरू हुआ। सबसे पहला काम, एक जगह पर मुस्तकिल आबाद होना। उसके बाद दूसरा कदम, ज़राअत में महारत हासिल करना, जैसे जौ और गंदम उगाना। तीसरा, जानवरों को पालना, जिससे खुराक का एक मुस्तहकम जरिया मिला। और आखिर में इन सब की बुनियाद पर एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहां हुनर, दस्तकारी और कल्चर सब परवान चढ़ सकें। और मेहरगढ़ के लोगों की कामयाबियां सच में हैरानकुन थीं। उन्होंने कच्ची ईंटों से मुनज़्ज़म घर बनाए, जखीरा करने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए, और तो और सीपियों और मोतियों से बने ज़ेवरात भी पहने। उनकी जो तदफीन की रसूमात हैं, उनसे पता चलता है कि वो मौत के बाद की जिंदगी पर भी यकीन रखते थे। तो अब जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं थी, नहीं, अब ये कल्चर का, हुनर का और अकीदे का इजहार बन चुकी थी। और ये चीज़ तो बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग है। यहाँ से मिलने वाले कुछ ढांचों में दांतों के इलाज के शवाहिद मिले हैं। सोचें, 8-9 हज़ार साल पहले डेंटिस्ट्री की इब्तदाई शक्ल, यह हमें एक झलक दिखाती है कि ये कदीम लोग कितने कितने जदीद थे और कैसे वो अपने मसाइल का हल ढूंढ रहे थे। कमाल है। तो चलिए अब इस बात को समेटते हैं और देखते हैं कि मेहरगढ़ की इन कामयाबियों ने इस खित्ते की तारीख के अगले जबरदस्त चैप्टर के लिए रास्ता कैसे बनाया।
कच्ची झोपड़ियों से पक्की ईंटों के शहरों तक, पत्थर के औजारों से मुनज़्ज़म तिजारत तक, इस तब्दीली ने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सफ़र था एक सादा आगाज से एक पेचीदा मुआशरे के उरूज तक का, जिसने ज़मीन की तकदीर लिख दी। और मेहरगढ़ में पैदा होने वाला ये इल्म, ये आइडियाज़ यहाँ रुके नहीं। ये मशरिक की तरफ दरियाए सिंध के साथ साथ फैले। ज़राअत, बर्तन साजी और मुनज़्ज़म आबादी कारी, यही वो इल्म था, वो बुनियाद थी जिसने आगे चलकर हड़प्पा और मोइंजोदड़ो जैसे अजीमुशान शहरों के लिए ज़मीन तैयार की। तो वादी सुवान से लेकर मेहरगढ़ की जरखेज़ खेतों तक पाकिस्तान की कहानी रिकॉर्ड शुदा तारीख से बहुत बहुत पहले शुरू होती है। ये हमें याद दिलाता है कि ज़मीन पर तहज़ीब की जड़ें कितनी गहरी हैं, और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता है कि ये कदीम बुनियादें अपने अंदर और कौन कौन से राज छुपाए हुए हैं।